नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं क्योंकि एक बात सामने आ रही है। दरअसल एक बार फिर ठहरे पानी में फेंका कंकर। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संयोगवश प्रदेश भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कंकर फेंका। वसुंधरा राजे को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। कहा वसुंधरा राजे की राजस्थान की राजनीति में हमेशा भूमिका रहेगी। राजे ने राजस्थान के लिए बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए। राजस्थान की बहुत लोकप्रिय नेता थी और हैं। मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय तक उनकी राजस्थान की राजनीति में भूमिका रहेगी और मैं बहुत समझ बूझकर कह रहा हूं, उनकी राजस्थान में भूमिका रहेगी। खुद वसुंधरा अपनी पहले की और आज की भूमिका से संतुष्ट है। अब जब ये बात निकल कर आई है तो इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सियासत जानकार तो बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत समझ बूझ कर उन्होंने जो ये बात कही है, अब इसके क्या मायने हैं ये तो भविष्य में पता चलेगा। तो वहीं जयपुर में प्रस्तावित फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी खबर। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया गया है और मशहूर फिल्म निर्माता केसी बोकाडिया ने जेडीए में इसे लेकर आवेदन किया है। दरअसल केसी बोकाडिया ने भूमि आवंटन के लिए 2 आवेदन किए हैं, जिसमें जो जमीनें हैं उसके लिए 2 आवेदन है। जैसे पहले गोल्फ कोर्स, फिल्म सिटी के लिए भूमि लेने के लिए आवेदन, फिर इस प्रोजेक्ट के लिए एक स्थान पर 2 अलग अलग भागों में जमीन प्रोजेक्ट के लिए अचरोल के पास जमीन चिन्हित की गई है, जो कि 125 से 150 एकड़ भूमि है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जेडीए इसकी साइंस टेक सिटी योजना में प्रस्तावित की भूमि है। अब इनमें से एक भाग में करीब 80 से 100 एकड़ भूमि, जिसका मास्टर प्लान में लैंड यूज रिक्रिएशनल गोल्फ कोर्स के लिए ये भूमि लेने के लिए आवेदन किया गया है। और जैसे कि हम दूसरा भाग भी बता रहे हैं, क्योंकि 2 आवेदन है, तो दूसरे भाग में 40 से 50 एकड़ भूमि, जिसका लैंड उसे मास्टर प्लान में भी संस्थानिक है। अब फिल्म सिटी के लिए भूमि लेने का आवेदन जो किया गया है, तो दोनों जमीनों के बीच जेडीए की 100 फीट चौड़ी सेक्टर रोड प्रस्तावित भी है। अब ये सड़क प्रस्तावित नॉर्दर्न रिंग रोड और दिल्ली रोड को जोड़ती है। फिल्म निर्माता केसी बोकाडिया ने सरकार को इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है। 500 एकड़ के निवेश के इस प्रोजेक्ट से 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर फिल्म सिटी यहां पर स्थापित हो जाती है तो फिर हम सीधे की बात कर रहे हैं, तो 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलेंगे। फिल्म सिटी से जुड़ी गतिविधियों भी विकसित की जाएंगी। शूटिंग यहां पर होगी। हालांकि राजस्थान में अलग अलग जगहों पर, चाहे उदयपुर की बात करें, जोधपुर, हर एक इलाके में शूटिंग होती है। लेकिन अब जब गतिविधियां बढ़ जाएंगे फिल्म सिटी बनने के बाद, तो इसका सीधा प्रत्यक्ष रूप से फायदा यहां के युवाओं को मिलने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि जेडी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। राज्य सरकार को भी प्रस्ताव भेज दिया है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी मिलेगी वो भी आपको अपडेट करेंगे। तो राजधानी जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 तो कल से शुरू हो गया है, लेकिन इसके सामने की सड़क चौड़ीकरण की कवायद शुरू नहीं हुई है। सांगानेर चौराहे से लेकर करीब 1200 मीटर तक की सड़क है। 60 से 70 फीट चौड़ी सड़क को 200 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित भी है और आगे जाकर निजी खातेदारी की भूमि पर निर्माण के कारण बीच में रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट के सामने दुकानें भी हटाई जानी है। अब सवाल यह है कि अभी तक ये काम क्यों नहीं शुरू किया गया? जेडीए ने अब तक सड़क को चौड़ा करने की कवायद शुरू क्यों नहीं की? ऐसे में एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के गेट के सामने ट्रैफिक दबाव बढ़ने की आशंका सताने लगी है। ये सड़क जोड़ती है सांगानेर चौराहे को सीधे महल रोड पर 7 नंबर बस स्टैंड से। अब इसी टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए शुरू किया गया है। हमने आपको कल की तस्वीरें दिखाई थी। हालांकि इससे पहले ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसके बाद से इसके संचालन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी, मॉनिटरिंग था। और लेकिन फिलहाल जब इसे समर्पित ही कर दिया गया है कल से, अब सड़कें चौड़ी नहीं है, तो फिर यात्री भार बढ़ने के साथ साथ जो वाहन भार बाहर बढ़ेगा, उस पर अब चिंता सताने लगी है। सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर काम क्यों अभी तक शुरू नहीं किया गया? तो वैसे देखा जाए तो फ्लाइट्स का विंटर स्केड्यूल भी आज से शुरू हो गया है। विंटर स्केड्यूल में एयरपोर्ट पर रोज संचालित होंगी 68 फ्लाइट्स। 61 घरेलू और 7 इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन होगा। 2 नई फ्लाइट होगी बंद, तो 2 नई फ्लाइट शुरू भी हो जाएगी। कोलकाता के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई फ्लाइट शुरू होगी। फ्लाइट IX1955 जयपुर से शाम 8:50
पर कोलकाता के लिए जाएगी। इंदौर के लिए इंडिगो एयरलाइन की नई फ्लाइट भी शुरू होगी, जो कि फ्लाइट नंबर है 6E7744। सुबह 6:15 बजे ये इंदौर जाएगी। फिर दिल्ली के लिए शाम 7 बजे अलायंस एयर की फ्लाइट 9I644 बंद हो जाएगी। जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर बंद होगी तो फिर नई संचालित भी होगी विंटर स्केड्यूल के जरिए। तो बेंगलुरु के लिए इंडिगो की सुबह 10:05 की फ्लाइट 6E6142 बंद हो जाएगी। तो फ्लाइट्स का विंटर स्केड्यूल जो है वो शुरू हो चुका है आज। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि कौन कौन सी नई फ्लाइट्स का संचालन शुरू होने वाला है। तो ऐसे में रोजाना जयपुर एयरपोर्ट से 68 फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो जाएगा। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर से मुंबई के लिए रोजाना 10 फ्लाइट संचालित होगी। दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए 6 फ्लाइट्स जो है संचालित होगी। अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए रोज 5 फ्लाइट। पुणे, चंडीगढ़, इंदौर के लिए रोज 3 फ्लाइट संचालित भी होगी। चेन्नई, लखनऊ, उदयपुर, देहरादून के लिए रोज 2 फ्लाइट संचालित होगी। इसके अलावा गोवा, सूरत, गुवाहाटी, जोधपुर, बीकानेर, भोपाल, बेलगाम, कुल्लू के लिए एक फ्लाइट का संचालन होगा। तो फिलहाल ये परिवर्तन किया गया है कि किस तरीके से रूट्स रहने वाले, कौन कौन सी फ्लाइट संचालन होगी, कौन कौन से डेस्टिनेशन होने वाले। चाहे हम डोमेस्टिक की बात करें तो वही टर्मिनल 1 से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स का संचालन भी अब शुरू हो गया है। द वीक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का है इंटरव्यू। भाजपा से मिली है अनुशासन, प्रेम और मानवता की शिक्षा। मेरा मुख्यमंत्री बनना आश्चर्यजनक, ये पार्टी का आदेश है। अंत्योदय और जन कल्याण की भावना से काम कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने बताए हैं 4 VIP, गरीब, युवा, महिला और किसान। ये 4 VIP हैं, ये 4 ही जातियां हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। इन चारों के कल्याण के लिए हमारी सरकार हमेशा समर्पित है।